भोपाल से खबर, जहां बाढ़ प्रभावितों के राहत के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार डटे हुए हैं। बाढ़ को लेकर कल सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई गई है। मंत्री और अधिकारियों के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री की है और बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावितों को राहत देने पर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। राहत पैकेज का ऐलान सीएम कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई जिलों का एरियल सर्वे किया। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। कहीं कुछ जगहों पर हमने तस्वीरें देखी जहां खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इन इलाकों में पहुंचे, नाव के माध्यम से रेस्क्यू किया। और लगातार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता थी लोगों की जान बचाना और दूसरी प्राथमिकता नुकसान का सर्वे करके लोगों को राहत पहुंचाना। तो अब कल होने वाली बैठक में कहीं ना कहीं राहत पैकेज का ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से हो सकता है। तो बता दें कि विदिशा, रायसेन, सागर, राजगढ़, गुना और भोपाल में मुख्यमंत्री ने सर्वे किया। सर्वे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि पहली प्राथमिकता थी लोगों की जान बचाना, जिसमें लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। आज ही मैं विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, सागर का छोटा हिस्सा जो बेतवा के किनारे आता है, अभी दौरा करके आ रहा हूं। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव से, बोट से, उस अभियान में एक जगह मैं भी सम्मिलित हुआ। बोट से जाके लोगों को निकाल के लेके हम लोग आए और सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमारी केवल सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जिंदगी ना जाने दें। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जितना मैं जानता हूं, बेतवा में इतनी भीषण बाढ़ कभी नहीं आई अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार। उसमें हम लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रहे हैं। पहली प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाना। तो इस संकट की घड़ी में जिस तरह से सरकार लगातार लोगों के लिए खड़ी है और खुद मुख्यमंत्री डटे हुए हैं, लगातार मंत्रियों से, अधिकारियों से वे बातचीत कर रहे हैं। सर्वे से लौटने के बाद कई जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए और अब कल होने वाली बैठक में कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। जान बचाने के लिए प्रशासन इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुस्तैद है। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और अब क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसका आकलन करके राहत भी पहुंचाई जाएगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन सभी को राहत इस बात की है कि प्रदेश के मुखिया उनके साथ है, संकट में सरकार उनके साथ है और जिस तरह से लगातार वे एरियल सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, यही आशंका थी लोगों के मन में कि क्या राहत कब मिलेगी। और अब मुख्यमंत्री कल एक बड़ी बैठक लेंगे जिसमें राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। देखिए, राहत पैकेज का ऐलान इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब वो रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसके जरिए लोगों को तत्काल फौरी तौर पर जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है। आरबीसी, जिसको हम राजस्व पुस्तक परिपत्र कहते हैं, उसके प्रावधानों के तहत तत्काल राहत पहुंचाने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार निभा सकती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर फसलों को क्षति पहुंची है या जो घर बहे हैं या पशुओं की जो क्षति हुई है, उसके लिए ये भी समझा जा सकता है कि एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कल की बैठक में उसकी रूपरेखा बनेगी और यथाशीघ्र वो प्रस्ताव तैयार करके उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उनसे भी मदद की अपेक्षा और मांग की जाएगी। कल जो बैठक है उसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जो जिन विभागों के ये अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनमें लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,
पशुपालन, राजस्व, गृह, जल संसाधन, किसान कल्याण, कृषि विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण, राजस्व, पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास विभाग के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे और संबंधित विभागों के मंत्री भी समझा जाता है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने पूरा दिन मंगलवार का अपने एरियल और मैदानी सर्वे के जरिए उन्होंने इस प्रकृति की विनाश लीला को बहुत करीब से देखा और समझा है, उसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठकर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल संभाग और इसके आसपास के जिले रहे हैं, भोपाल, रायसेन और विदिशा मुख्य रूप से और नर्मदापुरम संभाग जी। तो इन स्थानों पर जो क्षति हुई है उसके आकलन की एक रणनीति बनेगी। सुबह 10 बजे ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद मुझे लगता है कि जल्दी ही केंद्र सरकार को भी एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है। जी, धन्यवाद शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरह से शरद जी ने जिक्र किया है कि तमाम विभागों के अधिकारी कल मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों के साथ तो वे लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, अपडेट ले ही रहे हैं, लेकिन कल होने वाली बैठक में कहीं न कहीं केंद्र सरकार के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को जिस तरह से हानि हुई है, फसलों को जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार की ओर से की जाए।